शो में फ़खर आलम ने सवाल किया मोहम्मद हफीज़ से और मिसबाह-उल हक से और वसीम अकरम से कि क्या वजह है कि हारिस रऊफ़ बहुत बुझे-बुझे दिख रहे हैं। हारिस रऊफ़ वो हारिस रऊफ़ नहीं है जो होने चाहिए थे। ये मेरी आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने कहा था कि हारिस रऊफ़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, और वो ये कंटिन्यूअसली चला आ रहा है सिंस सितंबर 2023। एशिया कप, वर्ल्ड कप, देन टी20 वर्ल्ड कप, अब पीएसएल। अब आप बताएं कि हारिस रऊफ के साथ इश्यू क्या है। अब जो कल दोबारा मैच हुआ, लाहौर कलंदर्स का दूसरा मैच हुआ जिसमें वो क्वेटा से हारी, उसमें हारिस रऊफ फिर मार खाए। वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। ना लाइन है, ना लेंथ है, ना वो उनसे कोई वेरिएशन हो रही है, और बिल्कुल बुझे बुझे दिख रहे हैं। तो वो बात साफ है कि पूछा उनसे सवाल किया हफीज से भी कि क्या वजह है। क्या ये वजह है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे जो छीन लिया गया? क्या उन पे जो पाबंदी लग गई है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं खेल सकते, इस वजह से वो थोड़े से डिसऑर्डर्ड है? देखिए, बात हफीज ने भी सही की, हाँ कि सही बात है कि इस तरह की चीज़ों से इंसान का मेंटली इशू आ जाता है, इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ये सारी जो सजाएं मिली हैं, इसकी वजह भी हारिस हफीज ने कहा कि मोहम्मद हफीज ने कहा कि इसकी सारी वजह भी हारिस खुद है, क्योंकि हारिस ने खुद डिसीजन लिया था कि वो वाइट रेड बॉल नहीं खेलेंगे, और फिर वो बिग बैश खेलने चले गए। बात सही, हफीज ने यही कहा कि मुझे वर्ल्ड कप में आप उनकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बिग बैश लीग को फॉलो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप टी20 लीग उठा के देख लें, उसमें भी उनकी टी20 सीरीज देख लें न्यूजीलैंड खिलाफ, उसमें भी अच्छी नहीं। फिर अभी जो पीएसएल शुरू हो रहा है उसमें भी अच्छी बॉलिंग नहीं नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हारिस के साथ इश्यूज हैं। और उन्होंने जो डिस्क्राइब किया, साथ में मिसबा ने भी सपोर्ट किया, और मिसबा ने भी कहा कि देखिए, बॉलर बनता है टेस्ट मैच खेलने से। बॉलर के स्ट्रेंथ आती है जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलोगे। तो हफीज का यही कहना था कि हारिस को जाना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस, वहां जाके वो बॉलिंग करें, रेड बॉल क्रिकेट खेलें, और डोमेस्टिक को इज्जत दें। और उसके बाद उनको खुद ब खुद नजर आएगा कि उनसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट ही रियल क्रिकेट है। हफीज का यही कहना था कि जब रेड बॉल क्रिकेट ही दुनिया में आजकल उठाई जा रही है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को रिवाइवल हो जाए, और हो चुका है। और टेस्ट क्रिकेट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 10 ओवर नहीं फेंक सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, आप 4 ओवर करा रहे हो, 4 ओवर में भी अगर आपके पास, अगर आप वेरिएशन यॉर्कर बाउंसर कराने में भी 4 ओवर में कितनी बॉल होंगी, ठीक है, आपको भी पता है। फिर अगर मैं आप सिर्फ छह बॉलें भी अपनी जो मेन बॉल है वो कराओगे, तो फिर आप बॉलर नहीं बनोगे ना। 4 ओवर कराने वाला फिर वो 2 ओवर कराने वाला बॉलर रह जाता है। इसका मतलब है, वसीम अकरम ने बिल्कुल सही कहा था कि फास्ट बॉलर्स को चाहिए कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो ही वो उनको अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ सब पता चलेगा। 10-15 ओवर, 15 से 20 ओवर फेंकोगे तो फिर 10 ओवर कराने के काबिल रहोगे। अगर सिर्फ ये सोचते रहोगे कि मैं सिर्फ 4 ओवर करा लूंगा, तो 4 ओवर वाला बॉलर फिर वो 2 ओवर रह जाता है। यानी कि जो 20 ओवर फेंकने वाला बॉलर होता है ना टेस्ट मैच में, या 15 ओवर कराने वाला, फिर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने 10 ओवर के जो कोटा होगा वनडे में, उसमें आराम से अपनी जो वेरिएशन है, अपनी जो अच्छी बॉल है, वो उस स्लॉट के लिहाज से फेंक सकेगा। लेकिन अगर वो 4 ओवर कराने वाला बॉलर हुआ, तो फिर उस 4 ओवर में अगर वो अपनी बेस्ट बॉल भी कराने की कोशिश करेगा, बार बार तो वो नहीं कराएगा ना, तो फिर वो उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। टी20 क्रिकेट एक अलग चीज है, टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज है। तो हफीज का कहना हो, वसीम अकरम पहले भी कह चुके हैं, वकार यूनुस इससे पहले कह चुके हैं, और अभी मिसबाउल हक भी और हफीज दोबारा कह चुके हैं कि हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस चल रही है, ये बहुत बड़ी साइन है। क्योंकि हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन, हमें वो हारिस रऊफ दिख ही नहीं रहा। वो हारिस रऊफ कोई और हारिस रऊफ था जिसे हम जानते थे। हारिस रऊफ से ना ना सिर्फ देखिए, पेस कराने से 144, 145, 148 की स्पीड से कराने से आप बॉलर नहीं बन जाते। आपको जो जिस तरह की बॉलिंग हारिस लाइन, लेंथ, सीम करता था, वेरिएशन करता था, वो हारिस से हो नहीं रही। हारिस को नई बॉल भी करानी पड़ेगी। हारिस जो वाइड बॉल नई कराने से भागता है, उसको नई बॉल वाइड बॉल करानी पड़ेगी। और खास तौर पे वापस डोमेस्टिक में जाएं, रेड बॉल क्रिकेट से खेलें। रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो उनको समझ में आएगी कि रेड बॉल में और वाइट बॉल के शॉर्टर फॉर्मेट में क्या फर्क है। अगर रेड बॉल में आप 20 से 15 ओवर रोजाना फेंकते हो, या एक इनिंग में फेंकते हो, तो फिर आपको एक एक इस काबिल हो जाओगे कि वनडे में आप 10 ओवर भी करा सकोगे। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की चल रही है,
ये बहुत बड़ी साइन है हारिस के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, कि वजह ये है कि शॉर्टकट क्रिकेट से तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते और वर्ल्ड कप आपके सर पर है। ये पीएसएल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, 2 मैचेस आपके देख लिए, 38 रन, 44 रन, 46 रन, इस तरह की आप रन्स खा रहे हो 4 ओवर में। फिर आपका हमने पीछे से माजी में देखा T20 जो सीरीज हुई न्यूजीलैंड से, वो भी बहुत बुरी रही हारिस की। फिर टेस्ट मैच से भाग गए, बिग बैश लीग भी बहुत खास नहीं थी, ओवर नॉर्मल थी, कोई खास नहीं थी हारिस रऊफ की। फिर वर्ल्ड कप हारिस रऊफ रन मशीन बने रहे, इसी तरह भी इसमें भी रन मशीन बने नजर आ रहे पीएसएल में। इसी तरह एशिया कप में भी हारिस बहुत मार खाए, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हारिस रऊफ जो एक बात थी ना, वो बात अब हारिस रऊफ में नजर नहीं आ रही। तो हारिस रऊफ को अगर अपने आप को ठीक करना है और अगर फर्दर पाकिस्तान के लिए खेलना है तो हारिस को डोमेस्टिक में जाके खेलना पड़ेगा। 4 रोज़ा मैच खेलें, वहां पे अपनी रेड बॉल क्रिकेट से अपने आप को थोड़ा सा देखें कहाँ उनसे गलती हो रही है। ऑटोमेटिकली जब आप बॉलिंग करना शुरू होते हो टेस्ट मैच में, तो आपको अपनी अपनी चीज़ें खुद ब खुद लाइन भी नज़र आने लगती है, लेंथ भी समझ आने लगती है, फिर आप पेस भी आने लगती है, फिर आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो एक अलग होने लगती है, फिर आपके रिदम आने लगता है, फिर आपको हर चीज़ का आइडिया होने लगता है किस तरह कब किस तरह बाउंसर करानी है, कब किस टाइम पे यॉर्क फेंकनी है, कब किस टाइम पे स्लो बॉल फेंकनी है, वेरिएशन करना है। ये सब हारिस रऊफ भूल चुके हैं और नज़र भी आ रहा है। और बार बार मेरी वीडियोस आप उठा के देख लें, मेरा यूट्यूब चैनल में देखेंगे, मेरे हारिस के मुतालिक बेतहाशा वीडियोस हैं। वो इस वजह से कि एक बहुत बड़ी साइन है, हमने हारिस को हमारा एक मेन स्ट्राइक बॉलर है, अगर हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर ही इस तरह की बॉलिंग करता चलाएगा तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और हारिस के साथ जो हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और पाबंदी लगाई है कि वो अभी नहीं खेल सकता जून 2024 तक कोई भी लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो ये सही है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सेट करना था, क्योंकि जब आप अपनी मर्जमानी अपनी हरदर्मी दिखाएंगे और पाकिस्तान को नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं इंपॉर्टेंस देंगे, तो आपके साथ तो फिर ऐसे ही करना बनता है। तो बेहतर है कि हारिस रऊफ के पास अभी भी टाइम है, अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ मत करें। आमिर एक अलग बॉलर था, आमिर अभी भी किसी वक्त भी जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है लड़का, वो वापस आ सकता है। लेकिन हारिस के लिए टाइम बहुत कम रह गया है, वर्ल्ड कप सर पर है और रन मशीन से बचना पड़ेगा। तो हारिस को चाहिए जैसे ये पीएसएल ख़त्म हो उसके बाद जो भी पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी चल रहा हो, जो भी आपकी वो चल रही हो ट्रॉफी, वहाँ जाएं, 4 रोज़ा मैच खेलें, चाहे 2 खेलें चाहे 3 खेलें, पर खेलें ज़रूर। वहाँ से आपको समझ में आएगी कि आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, वहाँ आपकी सब कुछ ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाता है। फिर आपको समझ आती है कि बॉलिंग अगर आप एक दिन में 15-20 ओवर नहीं फेंकोगे, फिर आप बड़ा बॉलर नहीं बन सकते। बड़े बॉलर बनने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, 4 रोज़ा मैचेस खेलने पड़ते हैं अपने डोमेस्टिक में, तो फिर आपके खेल में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली निखार आना शुरू होता है। फिर आप एक बेहतरीन प्लेयर बन के निकलते हो, चाहे आप बॉलर हो चाहे आप बैटर हो। यही बात बार बार हफीज़ भी कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच के डोमेस्टिक में जाना पड़ेगा, वापस जाएं, वहाँ परफॉर्मेंस दें, खुद नज़र आएगा और अपने आप को इस काबिल करके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ की क्या सिचुएशन की वजह से ये जो किस वजह से वो जो इनकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। देखिए, एक होता है गिरना, एक होता है बहुत बुरे गिरना। ये जो कारकर्दगी है ना, इसका ग्राफ बहुत बुरी तरीके से नीचे आता जा रहा है, तो डिक्लाइन की तरफ है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी साइन है पाकिस्तान के लिए और हारिस के लिए अपने लिए तो है ये। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, वजह ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।